दोस्तों, आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। ये घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है। उसे देख के आजू बाजू के तमाम लोग हैरान हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा और पहनावा वाकई सभी लोगों से भिन्न था, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तब उसकी और तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें मिली थी। उन चीजों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिसपे घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंज नाम लिखा था और उस पर फिफ्थ एव इस प्रकार का पता था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे और एक लेटर था जिस पर 1876 का स्टैम्प लगा हुआ था। ये सभी चीजें पुरानी होकर भी बिल्कुल नए लग रहे थे और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच की थी। ये सभी रहस्यमयी चीजों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग जाते हैं। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत की, उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था, पर उस बिजनेसमैन का कार्ड से जो पता मिला वहाँ पर फिफ्थ एव का एक ऑफिस था, पर वहाँ कोई भी रुडोल्फ फेंज नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ फेंज नाम से ही जाना जाता है। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखता है, वो था रुडोल्फ फेंज जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहाँ जाके पता चलता है कि रुडोल्फ फेंज जूनियर की तो मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती थी। उनके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए। तो फिर रुडोल्फ फेंज जूनियर के पत्नी ने जो बात बताई वो बहुत ही चौंका देने वाली बात थी। विधवा पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फेंज सीनियर ये व्यक्ति रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता हैं और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद वे ना ही घर वापस आए और ना ही उनको कभी तब से देखा गया था। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी तभी कराई गई। ये पूरी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 के लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बात बताई वो सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया गया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ फेंज ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश पर वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही उनकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फेंज को एक टाइम ट्रेवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रेवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाते हैं। दोस्तों, इस घटना को इतने साल होने बावजूद ये रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। दोस्तों, आपको समय यात्रा से जुड़ी इस सच्ची घटना के बारे में जान के कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट जरूर करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।